पूछा जा रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है एनर्जी सोर्सेज का भारत के अंदर। तो सबसे पहला एनर्जी सोर्स है थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद में है सोलर, उसके बाद में है हाइड्रो, उसके बाद में है विंड एनर्जी, फिर उसके बाद में है न्यूक्लियर एनर्जी। तो यही बार बार पूछा जाता है। हम लोग थे पेज नंबर 293 पे ज्योग्राफी के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है नी वैली थर्मल पावर प्लांट में कौन सा कोयला डाला जाता है, गोंडवाना का, टर्शियरी का, कैम्ब्रियन का, क्वार्टरनरी का। तो नी वैली हमने कल पढ़ा था कि जो नी वैली में कोल है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट मतलब ऐसा कोल है जो अभी अच्छे से बना नहीं है, तो वो टर्शरी कोल है। टर्शरी कोल कौन सा है, जो टर्शरी पीरियड में बना है और यंग है, अभी अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ है, ऐसा कोल है। तो टर्शरी कोल यूज़ किया जाता है नी वैली थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि नी वैली ऐसी जगह है तमिलनाडु में जहाँ पे टर्शरी कोल मिलता है, लिग्नाइट वाला। बिटुमिनस नहीं मिलता, लिग्नाइट मिलता है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक थर्मल पावर प्लांट खोला गया था जिसे बोलते हैं ओबरा थर्मल पावर प्लांट। ओबरा एक जगह है सोनभद्र के अंदर ही, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओबरा टाउन है। वहाँ पे जैसे ग्रेटर नोएडा में दादरी है, सिमिलरली ओबरा जगह है सोनभद्र में, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट खोला गया था। किसकी मदद से, रशिया की मदद से खोला गया था, यूपी के अंदर। अब पूछा जाएगा मेटूर जगह कहाँ पर है। तो मेटूर जगह तमिलनाडु में, मेटूर में डैम भी है, हम जानते हैं। फिर एक और जगह रायचूर, तो रायचूर जगह है कर्नाटका के अंदर। तो रायचूर के अंदर एक थर्मल पावर प्लांट है, वो कर्नाटका के अंदर बिलोंग करता है। मेटूर के अंदर डैम भी है, प्लस मेटूर के अंदर थर्मल पावर प्लांट भी है। वो भी कहाँ है, मेटूर तमिलनाडु के अंदर। अब अगर पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन होता है थर्मल पावर से, तो सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्योंकि काफ़ी बड़ा राज्य है, काफ़ी ज़्यादा अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो सबसे पहले है महाराष्ट्र, उसके बाद में है गुजरात, उसके बाद में है यूपी। तो अगर थर्मल पावर का जनरेशन देखें तो सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, फिर होता है गुजरात में, फिर होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश 3rd रैंक पर है। नेक्स्ट पूछा गया है थर्मल पावर प्लांट बोकारो का कहाँ पर है। बोकारो हमें पता है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। तो थर्मल पावर प्लांट अगर बोकारो में है तो वो भी कहाँ होगा, झारखंड के अंदर होगा, सिंपल। तो यहाँ पे हमने मोस्ट प्रोबेबल जो चीज़ें थी वो कर ली हैं। उसके बाद में हम थोड़ी बहुत न्यूक्लियर एनर्जी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर सबसे पहला जो भारत में आया था वो आया था तारापुर जगह पे। तारापुर का है महाराष्ट्र में, 1969 में आया था। और यूरेनियम यूज़ होता है, थोरियम यूज़ होता है। इसे बोलते हैं हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर रिएक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हैवी वाटर को यूज़ करके इसके अंदर हैवी वाटर का यूज़ होता है। हैवी वाटर कौन सा होता है, ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन थोड़ी सी ज़्यादा भारी होती है। नॉर्मली जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O रहता है। सिंपल वाटर में जो हाइड्रोजन होती है वो थोड़ी लाइट होती है, लाइट वेट होती है। हैवी वाटर के अंदर वो वाला जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है, तो इसलिए बोलते हैं उसे हैवी वाटर। पर हैवी वाटर यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर। यूपी के अंदर अगर कोई पूछे कौन सा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, तो बुलंदशहर के पास है एक पावर स्टेशन, नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो वो कहाँ पर है, वो बुलंदशहर के अंदर है। बाकी और कहाँ है, गुजरात के अंदर काकरापार जगह है, वहाँ है। तारापुर महाराष्ट्र में है। सिमिलरली एक और महाराष्ट्र में एक जगह है जैतपुर, वो भी है। कैगा, KAIGA, कैगा नाम का न्यूक्लियर पावर स्टेशन कर्नाटका के अंदर है। कुंदलकुलम तमिलनाडु के अंदर है। कलपक्कम ये भी तमिलनाडु के अंदर है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर एक रावत भाटा, राजस्थान में कोटा में है। नरौरा हम जानते ही है। एक हरियाणा में है, फतेहाबाद में कुम्हरिया नाम की एक जगह है वहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अब कुछ ऐसे पावर स्टेशन हैं जो बन रहे हैं या जो अभी हाल फिलहाल में बने नहीं है, प्रॉपरली काम नहीं करना शुरू किया, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। गुजरात में एक जगह है मीठी विरदी। तो मीठी विरदी में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बन रहा है, US की मदद से बन रहा है, और ये गुजरात के अंदर है। तो मीठी विरदी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर वाले। पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ बना था, तारापुर में बना था, ठीक है।
कितने प्रतिशत एनर्जी हम न्यूक्लियर पावर से बनाते हैं? तो 3%, सिर्फ 3% एनर्जी हम न्यूक्लियर पावर से बनाते हैं। सबसे ज़्यादा हम बनाते हैं थर्मल से, फिर सोलर से, फिर डैम से, उसके बाद में विंड से, विंड के बाद में न्यूक्लियर पावर से। सॉरी, अब पूछ रहा है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिया के पास पर्याप्त मात्रा में इनमें से क्या चीज़ है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इरिडियम। तो थोरियम है। हमने पढ़ा था कि केरला में काफ़ी सारा थोरियम पाया जाता है, मोनोजाइट जो उसका ओर था, केरला के बीचेस पे। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन को मैच करवा रहा है। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा यूपी, काकरापार है गुजरात। तो काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? गुजरात के अंदर है। सिमिलरली पूछ रहा है रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? राजस्थान में। कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? कैगा है कर्नाटका के अंदर। हमें बस सबसे पुराना याद रखना है 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। फिर पूछा जा रहा है थल, THAL, थल नाम की जगह पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो कहाँ है, कौन से स्टेट में है? तो थल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर, ये याद रहना चाहिए। अब पूछ रहा है कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। किसकी मदद से बनाया जा रहा है? रशिया की मदद से बनाया जा रहा है, याद रखना, कुंदलकुलम तमिलनाडु के अंदर। फिर पूछ रहा है मीठी विरदी नाम का न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात में। किसकी मदद से बनाया जा रहा है? USA की मदद से बनाया जा रहा है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडिया का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो कुंदलकुलम है। कुंदलकुलम कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। और कुंदलकुलम के बाद है तारापुर, याद रखना। फर्स्ट पर है कुंदलकुलम, दूसरे पे है तारापुर। अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एक रीन्यूएबल सोर्स होता है, पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पूछ लेता है, बहुत सालों से नहीं पूछा लेकिन बाय द वे पूछ ले। तो कोयना डैम कहाँ पर है? कोयना डैम है महाराष्ट्र के अंदर। फिर राणा प्रताप सागर कहाँ है? राणा प्रताप सागर चंबल पे बना हुआ है और ये है राजस्थान में। जवाहर सागर कहाँ है? ये भी चंबल पे बना हुआ है, ये भी राजस्थान में है। इंदिरा सागर कहाँ बना हुआ है? ये भी चंबल पर है, लेकिन ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और पूछ सकता है कि भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कितना प्रतिशत योगदान है? जैसे न्यूक्लियर पावर का 3% है, 55% है थर्मल पावर का, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्रतिशत है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पानी से जो हम बिजली बनाते हैं उसका है 12%। 12% है पानी से बिजली बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का कितना परसेंटेज है। सोलर एनर्जी का जो परसेंटाइल है वो 14% है, 13 पॉइंट समथिंग है, 13 या 14 के बीच में रहता है सोलर एनर्जी का। अब मिसलेनियस देख लेते हैं, मिसलेनियस में क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है वो देखते हैं। अब पूछा जा सकता है कौन सा स्टेट है जिसकी सोलर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब सोलर पावर प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उस स्टेट में हो रहा है, तो राजस्थान में है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा एरिया है, कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, सबसे ज़्यादा उसके पास क्षमता है, तो वो भी राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात 2 स्टेट हैं इंडिया की जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर की संभावनाएं हैं प्रोडक्शन की। अब कभी कभी बात कर देते हैं कि जो टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, वो कौन से वाले एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। तो गल्फ ऑफ खंबत वहाँ हो सकती है। गुजरात के पास जो कोस्ट है वहाँ पे टाइडल एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। गल्फ ऑफ कच्छ वेस्ट बंगाल की तरफ, तो वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कैम्बे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे टाइडल एनर्जी की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है या फिर यूज़ हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि पूछ रहा है कि मणिकरण किस चीज़ के लिए फेमस है। तो मणिकरण
हिमाचल प्रदेश में है, जियो थर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। ठीक है। मणिकरण हिमाचल में है। ज्वालामुखी कांगड़ा ये भी हिमाचल में है। फिर तप्ता पानी उड़ीसा के अंदर है, जहाँ पे ये जियो थर्मल एनर्जी निकलती है। तो ये सारा एनर्जी का जितना भी स्कोप था वो हमने ख़त्म कर लिया। ओके।